नमस्कार। आज हम एक ऐसी गाथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सदियों से भारतीय मानस को आकार दिया है, रामायण। जी हाँ, एक महाकाव्य जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है रामायण, धर्म, त्याग और भक्ति की गाथा। इसमें कहानी का सार है, मुख्य विषय है, और हाँ, इसका जो सांस्कृतिक असर रहा है। और कुछ समकालीन विमर्श भी शामिल हैं इसमें, जो आजकल चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा लक्ष्य है इस महाकाव्य के मर्म को समझना, इसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, इसके संदेश क्या हैं, और जैसा हमारे विश्लेषण में है ये आज भी कैसे प्रासंगिक है। सही कहा। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी ही नहीं है, इसे हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। एक तरह से नैतिक और आध्यात्मिक दिशा निर्देशिका मानते हैं इसे लोग। हाँ, जिसका असर आज की संस्कृति पर भी साफ दिखता है। ठीक है, तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी रचना और संरचना की। तो जानकारी के अनुसार रचयिता है महर्षि वाल्मीकि और समय मोटे तौर पर 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हाँ, हालांकि कुछ विद्वान इसे और भी प्राचीन मानते हैं। ये तिथियां थोड़ी बहस का विषय है। अच्छा, और ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं है। करीब 24,000 श्लोक हैं इसमें, जिन्हें 7 मुख्य अध्यायों या कांडों में बांटा गया है। जी, 7 कांड। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि रामायण का सिर्फ एक ही रूप नहीं है। समय के साथ कई प्रभावशाली संस्करण आए, जैसे उत्तर भारत में तुलसीदास जी का रामचरितमानस। हाँ, जो भक्ति पर ज्यादा केंद्रित है, और दक्षिण में कंबन का रामावतारम। और भी कई क्षेत्रीय प्रस्तुतियां हैं। बिल्कुल। और ये विभिन्न संस्करण सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं है। अक्सर इनमें भक्ति पर या फिर उस इलाके के नैतिक मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कहानी कितनी जीवंत रही है। मतलब कैसे अलग-अलग समुदायों ने इसे अपना समझा और अपने तरीके से कहा। ये इसकी ताकत भी है। बहुत दिलचस्प बात है ये। चलिए, अब कहानी के मुख्य घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं, कांडों के हिसाब से। मैं बस मुख्य बातें बताऊंगी ताकि एक ढांचा बन जाए। बाल कांड में हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म, उनकी पढ़ाई लिखाई, और फिर वो राजा जनक के दरबार वाली घटना। हाँ, शिव धनुष भंग करके सीता से विवाह, नींव यहीं पड़ती है। बिल्कुल। फिर आता है अयोध्या कांड। कहानी में पहला बड़ा मोड़। रानी कैकेयी अपने वरदान मांग लेती हैं। हाँ, राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। और राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या छोड़ देते हैं। यहाँ भरत का किरदार भी बहुत अहम है। वो राम की पादुकाएं रखकर राज करते हैं, एक प्रतिनिधि की तरह। जी, त्याग का एक और उदाहरण। फिर अरण्यकांड। इसमें वनवास का जीवन है, ऋषि मुनियों से मिलना, राक्षसों से सामना। और यही वो शूर्पणखा वाली घटना होती है। हाँ, और जिसके बाद रावण छल से सीता का अपहरण कर लेता है। कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो यहीं से तेज होता है। बिल्कुल। इसके बाद किष्किंधा कांड। इसमें राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। वानरराज सुग्रीव। हाँ, राम सुग्रीव की मदद करते हैं बाली का वध करके, और फिर सुग्रीव और उनकी वानर सेना सीता के खोज में मदद का वचन देते हैं। यह एक बात गौर करने लायक है। हर कांड सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है। वो जीवन के अलग अलग पड़ाव और कह सकते हैं नैतिक दुविधाओं को भी दिखाता है। अच्छा, कैसे? जैसे बालकांड में शिक्षा, युवावस्था, अयोध्या कांड में कर्तव्य और त्याग के बीच का द्वंद्व, अरण्यकांड में अचानक आए संकट का सामना, और किष्किंधा कांड में सही साथी चुनना, गठबंधन बनाना। हाँ, ये तो है। तो ये कहानी को सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहने देता, बल्कि एक नैतिक यात्रा बना देता है। ये नजरिया कहानी को वाकई गहराई देता है। अच्छा, आगे सुंदरकांड आता है। ये तो ज्यादातर हनुमान जी पर केंद्रित है। जी, उनकी वीरता पर, समुद्र लांघना, लंका पहुंचना, सीता जी को ढूंढना, उन्हें राम का संदेश देना, और फिर लंका दहन, ये सब इसमें है। हाँ, अद्भुत है ये कांड। फिर युद्धकांड। नाम से ही साफ है, राम की सेना और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध। समुद्र पर पुल बनाना, फिर वो महायुद्ध, और अंत में रावण का वध और सीता की मुक्ति। हाँ। और आखिर में उत्तरकांड। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण की अयोध्या वापसी है, राम का राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना। लेकिन
इसी कांड में वो विवादास्पद प्रसंग भी है। हाँ, प्रजा के संदेह के कारण राम का सीता को मतलब राज्य से दूर वन में भेजना। जिसे निर्वासन या त्याग कहा जाता है। यहीं लव और कुश का जन्म होता है, उनका अपने पिता से मिलना, और अंत में सीता धरती में समा जाती हैं और राम भी अपना अवतार पूरा करके वैकुंठ चले जाते हैं। वैसे कुछ विद्वान उत्तरकांड को बात का जुड़ाव मानते हैं, उसकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन पारंपरिक रूप से ये कहानी का हिस्सा रहा है और इसमें जो नैतिक सवाल हैं, खासकर सीता के निर्वासन वाले, वो इसे बहुत जटिल और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाते हैं। हाँ, ये प्रसंग तो हमेशा चर्चा में रहा है। चलिए अब उन मूल विषयों पर आते हैं जो रामायण को इतनी स्थायी प्रासंगिकता देते हैं। यहाँ विश्लेषण वाकई दिलचस्प हो जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे केंद्रीय विषय है धर्म बनाम अधर्म। जी। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मतलब वो आदर्श व्यक्ति जो नैतिक सिद्धांतों और कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करे, वो धर्म के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ रावण है, विद्वान होते हुए भी अहंकार, वासना और शक्ति का गलत इस्तेमाल उसे अधर्म का प्रतीक बना देता है। बिल्कुल। दूसरा अहम विषय है त्याग। हाँ, त्याग तो कई स्तरों पर है। राम का अपने पिता के वचन के लिए राज सिंहासन छोड़ देना, लक्ष्मण का भाई के लिए अपने सुख छोड़ना, और सीता का धर्म पालन में कष्ट सहना। और ये त्याग सिर्फ मजबूरी में नहीं दिखाया गया, एक तरह से ये एक सचेत नैतिक चुनाव है। ये बताता है कि कर्तव्य और धर्म व्यक्तिगत सुख से बड़े हैं। तीसरा स्तंभ है भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, राम के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण। हाँ, हनुमान की भक्ति को तो आदर्श माना गया है। ये दिखाता है कि समर्पण अपने आप में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक रास्ता हो सकता है। फिर परिवार और रिश्ते भी बहुत अहम है। भाइयों का प्यार, राम लक्ष्मण, राम भरत, पति पत्नी की निष्ठा, राम सीता, दोस्ती, राम सुग्रीव, राम हनुमान। इन रिश्तों को अक्सर आदर्श रूप में पेश किया जाता है, जिनसे सीखा जा सके। और आखिर में नेतृत्व का विषय। राम एक आदर्श राजा के तौर पर दिखाए गए हैं, राम राज्य के संस्थापक। हाँ, एक ऐसा राजा जो प्रजा की खुशी को सबसे ऊपर रखता है, चाहे इसके लिए उसे खुद मुश्किल फैसले लेने पड़े। तो ये सारे विषय मिलकर क्या बताते हैं? अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो स्रोत विश्लेषण यही कहता है कि ये मिलकर एक पूरा नैतिक और सामाजिक ढांचा बनाते हैं। यहाँ धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। तो क्या है? धर्म का मतलब है एक व्यक्ति का कर्तव्य, उसकी सामाजिक भूमिका, उसका सही आचरण और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उसकी जगह। रामायण दिखाती है कि धर्म के रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, अपनी इच्छाओं के खिलाफ जा सकता है, लेकिन अंत में वही सही रास्ता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का पालन हमेशा व्यक्तिगत खुशी से ऊपर माना गया है? जैसे आपने कहा, राम का सीता को वापस पाने के बाद भी उनका निर्वासन करना, वो फैसला? देखिए, ये एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो जटिल सवाल है। इस पर सदियों से सोचा गया है। कई व्याख्याकार मानते हैं कि राम का वो फैसला राजधर्म यानी राजा के कर्तव्य और लोकमत यानी प्रजा की राय को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं या पति धर्म से ऊपर रखने का एक दुखद उदाहरण है। दुखद? हाँ, ये दिखाता है कि आदर्श नेतृत्व भी कैसी नैतिक दुविधाओं और त्रासदियों से गुजर सकता है। ये पहलू रामायण को सिर्फ अच्छाई बुराई की सीधी सादी कहानी नहीं रहने देता, ये उसे ज्यादा मानवीय और जटिल बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आदर्श हमेशा सुखद होते हैं। ये नजरिया वाकई कहानी को और परत देता है, और शायद इन्हीं गहरे विषयों की वजह से रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक गाइड बन गई है। चलिए अब इसके विशाल साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर बात करते हैं। हमारा विश्लेषण बताता है कि भारत के दो बड़े त्योहार सीधे रामायण से जुड़े हैं। दिवाली, हाँ, राम की अयोध्या वापसी और अंधकार पर प्रकाश की जीत, और दशहरा, रावण पर राम की जीत, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। बिल्कुल। और इसने कला के कितने ही रूपों को प्रेरित किया है, मूर्ति, चित्र, नृत्य, नाटक, खासकर रामलीला। हाँ, रामायण का मंचन, उसे तो यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। और आजकल टीवी सीरियल्स, फिल्में, इन्होंने कहानी को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया है। जी हाँ। मूल्यों की बात करें तो रामायण पीढ़ियों से विनम्रता, निष्ठा, धैर्य, साहस, सच्चाई, इन मूल्यों को सिखाती आई है, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये मूल्य कथा के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा पहले भी बात हुई, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है।
थाईलैंड में रामख्यन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल, लाओस, इन सब देशों में रामायण के अपने संस्करण हैं, वहां की संस्कृति में रचे बसे हुए। कमाल है। और यहाँ एक मुख्य बात सामने आती है, कहानी कहने की ताकत। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी अलग अलग देशों और संस्कृतियों में लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके त्योहारों, उनकी कला, उनके नैतिक विचारों पर असर डाल रही है। सही कहा। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये संस्कृति को बनाने और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली जरिया है। और जो इतने सारे संस्करण हैं, वो खुद बताते हैं कि ये कहानी स्थिर नहीं बल्कि जिंदा है और लगातार संवाद कर रही है। इसका फैलाव और असर वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन जैसा किसी भी महान और प्रभावशाली कृति के साथ होता है, समय के साथ इस पर अलग अलग नजरिए बनते हैं, कुछ पहलुओं पर बहस भी होती है। हाँ, ये स्वाभाविक है। हमारे स्रोत रामायण की शक्तियों के साथ साथ कुछ आलोचनाओं या विमर्श के बिंदुओं का भी जिक्र करते हैं। हम उन्हें स्रोत के आधार पर पूरी निष्पक्षता से रखेंगे। शुक शक्तियों की बात करें तो स्रोत इसकी शाश्वत प्रासंगिकता बताते हैं। नेतृत्व, नैतिकता, रिश्ते, इन पर इसके सबक आज भी अहम माने जाते हैं। इसके पात्र राम एक आदर्श पुत्र, पति, राजा के रूप में, सीता पतिव्रता, सहनशीलता की मूर्ति, हनुमान अटूट भक्ति के प्रतीक, ये सब प्रेरणा देते हैं। हाँ, ये आदर्श चरित्र के रूप में देखे जाते हैं। और इसकी जो यूनिवर्सल अपील है, जो सीमाओं के पार फैली है, वो भी इसकी एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल। वहीं स्रोत कुछ आलोचनाओं और विमर्शों का भी जिक्र करते हैं, खास तौर पर सीता के साथ जो हुआ, पहले अग्नि परीक्षा और फिर उनका निर्वासन। हाँ, राम द्वारा उन्हें गर्भवती अवस्था में त्याग देना, उसे आज के नजरिए से अक्सर कठोर, अन्यायपूर्ण और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिबिंब माना जाता है। इन पर काफी अकादमिक और सामाजिक बहसें हुई हैं। जी हाँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि क्या धर्म या कर्तव्य का आंख बंद करके पालन करना हमेशा सही है, खासकर तब जब वो किसी की गरिमा या खुशी की कीमत पर हो। ये एक बुनियादी नैतिक सवाल है। और जैसा हमने पहले कहा, अलग-अलग क्षेत्रीय संस्करणों में घटनाओं, किरदारों और नैतिक संदेशों में भी फर्क मिलता है, जो कभी-कभी वाल्मीकि रामायण से अलग लगते हैं। ये साफ करना जरूरी है कि ये स्रोत में बताई गई चर्चाएं हैं, हमारी अपनी राय नहीं। हाँ, ये विमर्श महत्वपूर्ण है। ये दिखाते हैं कि समाज कैसे पुराने ग्रंथों से लगातार जुड़ता है, उन्हें अपने समय के मूल्यों और चिंताओं के हिसाब से देखता है। सीता वाले प्रसंगों पर जो बहस होती है, वो दिखाती है कि लोग इन किरदारों और उनकी नैतिक दुविधाओं से आज भी गहराई से जुड़ते हैं। तो मतलब इन बहसों का होना ये दिखाता है कि कहानी आज भी जिंदा है। निश्चित रूप से। आलोचना और विमर्श अक्सर गहरे जुड़ाव का ही नतीजा होते हैं, और जो अलग अलग संस्करणों में अंतर हैं, वो भी यही दिखाते हैं कि ये महाकाव्य कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती धारा रहा है। इसने अलग अलग संस्कृतियों और समय की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाला है। अच्छा। इन अंतरों को विरोधाभास की तरह देखने के बजाय कहानी की अनुकूलन क्षमता और जटिलता के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। ये हमें सिखाता है कि एक ही कहानी के कई सच हो सकते हैं और हमें अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक संतुलित नजरिया है। तो अब हम स्रोत सामग्री के निष्कर्ष पर आते हैं। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा या पुराना इतिहास नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक गहरा, दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो जीवन जीने की कला पर मार्गदर्शन देता है। जी। इसका केंद्रीय संदेश अक्सर ये समझा जाता है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर लगे, अंत में जीत सत्य, सदाचार यानी धर्म और भक्ति की ही होती है। हाँ, ये एक मुख्य संदेश है। और इसकी स्थायी विरासत, ये बिना किसी शक के दुनिया के साहित्य की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक है। इसने 2000 साल से भी ज्यादा समय से भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति, धर्म, कला और नैतिक विचारों को मतलब अभूतपूर्व रूप से आकार दिया है। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमारे विश्लेषण के आधार पर रामायण एक बहुस्तरीय महागाथा है। इसमें आदर्श है तो मानवीय कमजोरियां भी हैं, त्याग है तो संघर्ष भी है, गहरे आध्यात्मिक सत्य है तो जटिल नैतिक सवाल भी। हाँ, इसमें सब कुछ है। और शायद यही जटिलता और गहराई इसे आज भी इतना प्रासंगिक और सोचने लायक बनाती है। हाँ, और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने अलग अलग व्याख्याओं, क्षेत्रीय संस्करणों और आज की बहसों की बात की। जी। तो इसे ध्यान में रखते हुए
ये सोचना दिलचस्प है कि 21वीं सदी की जो जटिल सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत चुनौतियां हैं, उनके बीच धर्म के मूल संदेश को, जो सही आचरण, कर्तव्य पालन और बड़ी तस्वीर देखने पर जोर देता है, आज के जीवन में कैसे समझा और अपनाया जा सकता है? क्या इसके जो कालातीत सिद्धांत कहे जाते हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, या उन्हें नए संदर्भों में फिर से समझने, फिर से व्याख्या करने की जरूरत है? ये सवाल मुझे लगता है पुराने ज्ञान को आज के जीवन में उतारने की जो लगातार चुनौती है और अवसर भी है, उसकी ओर इशारा करता है। बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है ये। जी। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है रामायण के विभिन्न आयामों पर हुई यह चर्चा जानकारीपूर्ण और विचार करने वाली रही होगी। अनुमति दीजिए।